अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक उसी खबर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जिसका इंतज़ार एक लंबे अरसे से पाकिस्तान भर में हो रहा था और गालिबन दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बसने वाले पाकिस्तानी शहरी भी मुंतज़िर थे इस खबर के तफसील के सिलसिले में। हमने गुज़श्ता कई वीलॉग्स में आपसे ये बात की है कि PDM एक बड़ी तहरीक चलाने को जा रहा है। उस सिलसिले में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान भर में ये बहस हो रहा था कि क्या PDM इस्तीफों की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, और ये फैसला PDM के सरबराही इजलास में होना था। आज 5 घंटे से ज़्यादा अरसे के लिए वो सरबराही इजलास चला और उसमें अहम फैसले हुए हैं। उन फैसलों से भी आपको आगाही देंगे और उनका तजिया भी पेश करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आपने अगर ये YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और उनको शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के हवाले से। आज डिसिसिव तौर पे वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया है या तब्दील होने की कोशिश कर रहा है। PDM का सरबराही इजलास शेड्यूल था। मुल्तान जलसे के एक बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है, और अगले दिनों में 13 दिसंबर को जो जलसा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे होने वाला है, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन PDM ने जो बहुत बड़ा फैसला किया है, जो इमरान खान के लिए और उसकी हुकूमत के लिए बड़ी काफ़ी अच्छी बड़ी सरप्राइज भी है। बज़ाहिर भले वो कहते रहे कि इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उनका पुख्ता यकीन ये था कि PDM इस्तीफ़े की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज PDM की क़यादत ने जो सेशन हुआ उसमें मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, मरियम नवाज साहबा मौजूद थी फिज़िकली, महमूद चकजई साहब मौजूद थे, और दूसरे लोग तो फिज़िकली वहाँ मौजूद थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पे शरीक हुए, और इत्तफाक राय से जो PDI की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी कि PDM में वो गालिबन इख्तलाफ होगा, इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा था कि ये एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहे हैं, वो कैसे मुतफिक हो सकते हैं। लेकिन हुआ यही कि जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस मिल लेती हैं और डायलॉग और प्रोसेस में बिलीव करती हैं, तो फिर ये नतीजा निकलता है कि इत्तफाक राय से फैसला हुआ कि PDM में शामिल जमायतें उनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे जमा करवा देंगे अपनी पार्टी क़यादत के पास। पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा हो जाएंगे। और ये सिर्फ फैसला नहीं हुआ है, अमली तौर पर ये हुआ है कि जैसे ही इस्तीफे लेने का फैसला हुआ है तो चंद ही लम्हों के अंदर हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी, फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके साहबजादे अली गिलानी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो सोशल मीडिया पे रखा और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, आपके पॉलिटिकल विजन में हम बिलीव करते हैं और हम अपना इस्तीफ़ा देते हैं। सिर्फ ये नहीं है, और कई इस्तीफ़े भी आए हुए हैं। इससे पहले नवाज लीग के कुछ MNAs और MPAs के भी इस्तीफ़े जमा हो चुके हैं और ये सिलसिला होगा। अब सिर्फ ये सेशन नहीं हो रहा था जिस पे लोगों की आंखें लगी हुई थी, लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए या ये गम गलत करने के लिए हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आज लंबे अरसे के बाद जो प्रिंट मीडिया के एडिटर्स और कॉलमिस्ट थे उनको बुलाया था, दावत की थी और उनसे गुफ्तगू की थी। हमारे दोस्त भी वहाँ गए हुए थे जो उस गुफ्तगू में मौजूद थे। उन ज़राए ने हमें जो आज बताया है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब बज़ाहिर तो बड़े ये क्या फरमा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अगर PDM के पीछे कौन है और वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, बाएतमाद कैसे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं भी पुरएतमाद हूँ। अब वो जो पुरएतमादी की बात तो कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो पॉलिटिकल सीन है वो उसने तो लर्जा पैदा किया हुआ है। और वज़ीर आज़म ने वहाँ भी यही बात की कि फ़ौज हमारे साथ है, फ़ौज हमारे हर अच्छे काम में हमारे साथ होती है। और इसी दरमियान उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की दावत भी आज उन्होंने भेजी।
मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उस मुज़ाकरात की दावत का जिक्र किया। सिर्फ ये एडिटर्स और कॉलमिस्ट के मार्फत ये नहीं, ये दावत आई थी, लेकिन हमारे जो ज़रा है वो कह रहे हैं कि PDM के इजलास शुरू होने से चंद लम्हे पहले कैबिनेट सतह के 2 ज़राए ने पीपल्स पार्टी के साथ और नवाज लीग वालों के साथ खुसूसन राब्ता किया था, और पीपल्स पार्टी यानी आसिफ जरदारी साहब से किसी और चैनल से राब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह गया है, अब तो दमादम मस कलंदर होने जा रहा है। जो कुछ आपने देखा कि वो इस्तीफे भी अब जमा होना शुरू हो गए हैं, और फैसला ये हुआ है कि कल यानी जो दिन होगा उसमें शाम को स्टीयरिंग कमेटी PDM का इजलास होगा। उसमें धरने, रैलियां और मुख्तलिफ तहरीक के फॉर्मेट्स जो अगले दिनों के हैं वो भी होने हैं, और उसके बाद जो है एक लॉन्ग मार्च भी डिज़ाइन किया हुआ है। लॉन्ग मार्च जो है वो कहाँ से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रिंसिपली एग्रीड हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती रहेंगी। अब सूरत हाल ये आके बनी है कि जो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं, ज़ाहिर है PTI एक नई पार्टी थी, डिफरेंट कल्चर से आए थे लोग, डिफरेंट किस्म के अप्रोच थी, वो हर चीज़ को कहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, हम बाय इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये जैसे आज हमने एक ब्लॉग में ये बताया था कि 230 के करीब इस्तीफे आ जाते हैं, तो फिर ये 230 के करीब इस्तीफे वाली जगहों पे बाय इलेक्शन नहीं होते, ये सीधी सी बात है, बाय इलेक्शन है। और ये सिर्फ 230 नेशनल असेंबली और सेनेट के इस्तीफे नहीं होंगे। सिंध असेंबली में तो हुकूमत बनाने का तस्वर भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी के साथ है। अब भी जो हुकूमत है या उनके जो कह रहे हैं ना कि उनके पैट्रनाइजर जो हैं वो शायद इस पे बैंक कर रहे हैं या इस पे बिलीव कर रहे हैं कि थोड़ी तोड़ फोड़ होगी, कुछ अंदर से कार्व कर लिए जाएंगे, वफादारियां बदलेंगी, नए ग्रुप आएंगे। ये 1, 2, 4, 5, 7 हो सकते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं, वो नवाज लीग में हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी में हो सकते हैं, हत्ता कि जमीयत उलमा इस्लाम फे में हो सकते हैं, लेकिन ये किसी और जमात में भी हो सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ उधर नहीं होगा, तो PTI में भी हो सकती है। अगर ये खेल दोबारा शुरू करना है तो फिर तो पूरे रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो जाएंगे। और ये जो ऐलान हुआ है उस ऐलान न होने तक तो एक बड़ा यकीन था हुक्मरानों को और उनके पैट्रनाइजर्स को कि ये इस तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज जो आसिफ जरदारी ने जवाब दिया है, जो नवाज लीग ने जवाब दिया है, उस जवाब के बाद जो फैसला आया है, और वो फैसला ये देखिए कितनी बड़ी इत्तेफाक राय का एक मैसेज भी दे रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब बगैर मास्क के बीच में खड़े हुए थे, और मास्क पहने हुए उनके लेफ्ट राइट पे मरियम नवाज साहबा खड़ी हुई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हुए थे। तो ये एक ऐसा यूनिटी का, और जिसको वो खुद अपना एक पेज कर रहे थे, लेकिन ये पेज लंबा हो गया और बड़ा ताकतवर पेज नजर आ रहा है। इसलिए ये काफ़ी अगले दिनों में देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। जैसे हुकूमती स्ट्रक्चर जो है, जो कैबिनेट स्ट्रक्चर है, वो अंडर ऑडिट आ गया है, जुडिशल ऑडिट आ गया है। अगर वो लोग चले जाते हैं तो फिर ये इनका तो सारा जो इलेक्टेड लोग हैं उन पे तो खान साहब ने कभी एतमाद किया ही नहीं। इलेक्टेड लोगों में से बहुत सारे जो बड़े बड़े काम हैं वो उनके हवाले नहीं है, दूसरों के हवाले हैं। अगर वो सारे लोग कोर्ट के हुक्म में चले जाएंगे और PDM की तरफ से इतना घेराव होगा, और वो आप देखें कि ये घेराव जो है वो अभी इस्तीफे से इनको शायद गर्मी महसूस कितनी होती है, लेकिन उस गर्मी को महसूस करें कि डी चौक है, शारा कश्मीर है, बहुत सारी जगह हैं, और क्या पता कि ये अल्लामा खादिम रिजवी की ईजाद जो जगह है धरनों के लिए फैज़ाबाद, वहाँ जाके खड़े हो जाएं तो वो या बैठ जाएं। और ये जो वर्कर्स हैं जो हमने अब देखे हैं, नवाज लीग के वर्कर्स भी देखे हैं और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स लंबे अरसे से एक सवाल उठा रहे थे कि हमारी पार्टी के अंदर वो मोबिलाइजेशन और वर्कर्स का जो स्पिरिट है होता है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये मामला जो है उनको रिवाइव करते हैं। लग ये रहा है कि ये जो जंग का ऐलान हो गया है, ये जो जंग का तबल बज गया है, उस तबल ने बड़ी परेशानी पैदा कर ली है अब हुकूमत के लिए। अगले दिनों में ज़्यादा परेशानी होगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की गुफ्तगू में इतना ही काफ़ी है।